हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईयर कन्फर्टा क्लासेस। स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स की, जो कि एनसीईआरटी क्लास 7 की हम लोग बुक कवर कर रहे हैं। और इसमें जो है आज हमारा इस वीडियो में चैप्टर 3 वो चैप्टर 4 यूनिट 3 का हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम जो यूनिट 3 है वो डेडिकेटेड है जेंडर को लेके। तो जेंडर उसके बारे में जो है हम यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स समझने वाले हैं, उसका क्या आइडिया है, जेंडर और सेक्स में क्या जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं उनको हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये चैप्टर 4 शुरू होता है। चलिए आगे देखते हैं कि ग्रोइंग अप एज अ बॉयज एंड गर्ल। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, स्लाइटली जो बहुत ही माइनर सी लाइन होती है सेक्स और जेंडर के बीच में, जो पहचान करने के लिए जो डिफरेंस करता है कि बॉयज़ और गर्ल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद भी जेंडर में क्या डिफरेंसेस होते हैं और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है, उसको जो है हम इसके जो है बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं, बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वन आइडेंटिटी। देखो, जब व्यक्ति जब पैदा होता है या बॉर्न होता है तो उस टाइम जो है उसका तो कोई रिलीजन या ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। पहली चीज़ तो यही डिसाइड होती है ना कि वो लड़का है या लड़की। जब इस चीज़ को डिसाइड किया जाता है तो ये किस आधार पे किया जाता है, ये बायोलॉजिकल आधार पे किया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति के जो अंग होते हैं उसके आधार पर किया जाता है। और इसे क्या होता है, इसको जो है सेक्सुअल आइडेंटिटी कहा जाता है, यानी कि लड़का है या लड़की है ये कौन डिसाइड करेगा, ये उसका बायोलॉजिकल जो सिम्टम्स होंगे उस पर ये आधार होगा कि वो एक लड़की है या लड़का है। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचर्स अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, व्हाट बॉयज आर कैन और कैन नॉट। देखिए क्या होता है कि समाज में जैसे जैसे हम धीमे धीमे बड़े होते हैं तो समाज हमें बताता है कि कैसे बिहेव करना है। लड़की है तो उसे जो है यानी कि घूंघट काट के रखना है, कपड़े पहन के रखना है, उसे घर में रहना है, उसे बात धीमे आवाज़ में करना है, उसका लहजा कैसा होगा, सोसाइटी के साथ उसका अप्रोच क्या होगा। लेकिन एक लड़का है वो घर में भी रहता है, बाहर भी घूमने जाता है, बाहर के कामों को निपटाता है, ठीक है। और उसके आवाज़ में क्या होता है, थोड़ा सा भारीपन होना चाहिए। और वो जिस तरीके की चीज़ें मतलब कि एक्सपेक्ट की जाती हैं कि एक लड़की ना करे और एक लड़का करे, ठीक है। तो ये कौन सेट करता है, ये सोसाइटी और सोसाइटी के बने बनाए जो नॉर्म्स होते हैं, जिन्हें सामाजिक रीति रिवाज या कस्टम्स रिचुअल्स जो भी कह लें आप, उसके माध्यम से क्या होता है, ये सेट होते हैं। बट टू ऑल सोसाइटीज लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम। लेकिन क्या ये प्रत्येक सोसाइटी की बात है कि वो लड़की और लड़कों को समान दृष्टि से देखते हैं? जैसे कि भारत का समाज है, भारत का समाज ये मानता है कि अभी भी जो हमारा जो रूरल एरिया है यानी कि गांव या ग्रामीण क्षेत्र है, वो ये मानता है कि लड़कियों को अभी जो है घर से बहुत ज़्यादा बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। खासकर कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पर अभी बच्चियों को मोबाइल वगैरह इस्तेमाल भी करने नहीं दिया जाता है, इस वजह से कि कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी की तरफ वो चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन यही यूएसए का समाज देख लीजिए, तो वहाँ पे बच्चों को क्या होता है, 6 से 8 साल के जैसे बच्चे या बच्चियाँ होती हैं उनके लिए एक अलग सेपरेट कमरा हो जाता है, उनको जो है मोबाइल वगैरह दे दिए जाते हैं, उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें इंटरफेरेंस कम कर दिया जाता है। लेकिन हमारा समाज नहीं है, तो क्या होता है, सोसाइटी जो है अलग अलग समाज के हिसाब से अलग अलग जेंडर को डिफाइन करता है। लेकिन ये जो डिफाइन कर रहा है वो जेंडर कर रहा है, वो सेक्स को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। और इसी चीज़ को कि क्या प्रत्येक सोसाइटी में दोनों बॉयज़ और जेंडर्स को सेम या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या इक्वल राइट्स मिलते हैं या उनके साथ इक्वल बिहेवियर किया जाता है, इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। अब इस वीडियो में जो है हम लोग एक केस स्टडी देखेंगे, जिसमें हम समूहा नाम के एक बालक के बारे में और उसकी जो मतलब कि लाइफस्टाइल है या उसका जो सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव है उसको लेके उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो द समोवन आइलैंड्स, समोआ क्या है, ये एक आइलैंड है, द्वीप है, पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। जो प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग है उसका एक बहुत ही बड़ा जो है आइलैंड के ग्रुप का एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम क्या है, समोआ आइलैंड। इन 1920 द अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन समोअन सोसाइटी, तो क्या हुआ कि 1920 की जो समोअन सोसाइटी है, समोआ जो समाज है वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, उनके जो बच्चे हैं पढ़ने नहीं जाते थे, ठीक है। उनको बच्चे को स्कूल नहीं जाने, दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन और डू हाउस होल्ड वर्क फॉर
ओल्डर चिल्ड्रेन एंड फ्रॉम अडल्ट्स। तो क्या होता था कि उन्हें जो घरेलू जो तहजीब और जो तौर तरीके होते हैं उन्हीं को उनको सिखाया जाता था, बाकी उनको जो है इंटरफेरेंस नहीं किया जाता था। फिशिंग जो है, क्योंकि देखिए आइलैंड है तो फिशिंग जो है यहाँ की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी लाइवलीहुड की, और उनका क्या होगा कि जो उनका कल्चर होगा उसमें जो है मछली वगैरह का काफ़ी योगदान होता है। यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन। देखो जो सयान लोग हैं या जो एडल्ट्स हैं वो लोग क्या करते थे कि उन लोगों का बड़ा योगदान होता था एक्सपीडिशन करने में, और वो क्या करते थे कि लोगों के माध्यम से जो है जाते थे उन सब जगहों को, बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए अडल्ट्स को ही भेजा जाता है, यानी कि वयस्क लोगों को भेजा जाता था। एज सुन एज बेबीज कुड वॉक, जैसे जैसे क्या होता है बच्चे वगैरह चलना शुरू कर देते हैं, देयर मदर्स और अदर्स और अडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। तो जैसे उनकी जो माता जी हैं और जो भी वयस्क वगैरह हैं वो उनको देखना या उनकी देखभाल वगैरह कम करना बंद कर देते हैं। उसमें क्या होगा कि अब जो है वो मैच्योर हो गए हैं और वो अपनी देखभाल खुद करें। ओल्ड चिल्ड्रंस ऑफन एज यंग एज 5 years ओल्ड, ठीक है, 5 साल और 5 साल से थोड़ा सा ऊपर वाले टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चे इनकी जिम्मेदारी लेते हैं। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स। और वो जो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो यंगर सिबलिंग्स हैं, जो छोटे और बड़े बच्चे हैं दोनों, ठीक है, छोटे बच्चों की क्या है लड़के और लड़कियां दोनों देखभाल करते हैं। बट बाय द टाइम ए बॉय वाज अबाउट 9 years ओल्ड ही ज्वाइन द ओल्डर बॉयज इन अ लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग। तो उसमें क्या होगा, फिर उसमें से जो बड़े बच्चे हो जाएंगे वो धीमे धीमे क्या होगा, जैसे कि मछली पकड़ने का काम है या प्लांटिंग, कोकोनट्स हैं, पेड़ पौधे लगाने की प्रक्रिया है या नारियल के पेड़ लगाने के, इन सब कार्यों में क्या हो जाएंगे, वो इंडल्ज हो जाएंगे। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू एरेंड्स फॉर अडल्ट्स टिल दे वेयर टीनेजर्स। तो फिर उसमें क्या होता है, जो बच्चियां होती हैं उनको क्या काम दे दिया जाता है, उनको काम यह दिया जाता है कि छोटे बच्चों को संभालने वगैरह का काम दिया जाता है जब तक कि वो और बेहतर नहीं हो जाते और समझदार नहीं हो जाते। बट वंस दे बिकेम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको और आज़ादी मिलती जाती है। आफ्टर द एज ऑफ 14 और गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वर्कड इन द प्लांटेशंस, लर्न हाउ टू वीव बास्केट। तो क्या होता है कि जैसी जैसी लड़कियां बड़ी हो जाती हैं फिर उनको भी और भी काम के चांसेस मिलने लगते हैं, जैसे कि उन्हें क्या मछली वगैरह पकड़ने जाने दिया जाता है, वो लोग भी पेड़ पौधे लगाना शुरू करती हैं। और भी क्या होता है कि छोटे मोटे काम जो हैं उसमें भी वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे बास्केट वगैरह बनाना, यानी कि ये डलिया जो होता है, डलिया इसको भी बनाने का काम होता है। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज वेयर बॉयज वेयर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क व्हाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशन। लेकिन जब खाना बनाने की बात आती है तो खाना बनाने क्या होता है कि एक बड़ा सा किचन होता है जहाँ पर क्या होता है कि सारे बच्चे, ठीक है, सारे बच्चे यानी कि लड़के लड़कियां जो होते हैं वो सब काम करते हैं। लड़कियां क्या करती हैं, उसको तैयार करने में मदद करवाती हैं, बाकी लड़के बड़े स्तर का काम करती हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आप देखिए, ये केस स्टडी थी समोआ आइलैंड की। समोआ आइलैंड की केस स्टडी देख के क्या समझ में आया कि कहीं ना कहीं वहां पर एक इक्वालिटी डेवलप की गई है कि लड़का लड़की समान है, उनको दोनों को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली हुई हैं। लड़का भी अगर किचन में काम कर सकता है और लड़कियां भी बाहर काम कर सकती हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा दी गई हैं। कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में क्या है कि जेंडर का जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी लिंग का जो भेदभाव होता है, वो नहीं किया गया है। अब हमारी जो सेकंड केस स्टडी होगी, जो कि रिलेटिवली हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि हम मध्य प्रदेश की जो है 1960 की परिस्थितियों का जो है कंपैरिजन करेंगे कि एक आदमी के तौर पे जब, या एक बालक के तौर पे आदमी जब मध्य प्रदेश में बड़ा होता है तो उसके साथ क्या सिचुएशन होती है, उसकी सोसाइटी उसके साथ कैसा बिहेव करती है, और उसके साथ जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसके साथ वो होता है या नहीं होता है। इन सारी चीज़ों को इसमें हम लोग देखते हैं। तो अब ये क्या है, ये जो पृष्ठभूमि ली गई है 1960 से ली गई है। क्लास 6 ऑनवर्ड बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल। तो इसमें क्या, कक्षा 6 तक जो है बच्चे और बच्चियां दोनों क्या है अलग अलग स्कूल में जाते हैं। द गर्ल्स स्कूल वाज डिजाइन्ड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम बॉयज स्कूल। तो यहाँ पे पहले ही डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। यह एक तरीके की अलग व्यवस्था देखने को मिल सकते हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों के जो स्कूल होंगे वो एकदम अलग होंगे। दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन अ टोटल सेक्युलरिज्म। अब उनके लिए अलग से ग्राउंड वगैरह होंगे और अलग सी जगह बैठने के लिए होगी।
सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, और इसमें भी क्या होगा, एक तरीके की सेफ्टी का जो मेजरमेंट है वो रखा जाएगा। जैसे लड़कियों के लिए है तो उनके लिए ग्राउंड वगैरह इस तरीके लगा जाए कि बाहरी इंटरफेरेंस ना हो या बाहर के लोग आके परेशान वगैरह ना करें। लेकिन लड़कों के लिए क्या है, लड़कों के लिए ये है कि खुले मैदान में वो जाके खोल सकते हैं। द बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्ट यार्ड एंड आवर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि लड़कों के लिए कोई खास ग्राउंड या कोर्ट यार्ड वगैरह की व्यवस्था नहीं की गई थी, उनके लिए बस ये है कि स्कूल से सटा हुआ एक बड़ा सा मैदान था और वो जाके वहां पर खेल लें। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वॉज ओवर, जैसे ही स्कूल बंद होता है प्रत्येक शाम को, द बॉयज वॉच्ड एज 100 ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट। फिर क्या होता है कि धीमे धीमे जो लड़कियां होती हैं 100 से 150 की भीड़ में वो रास्ते से जाना शुरू करती हैं। एज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट, जैसे ही वो रास्ते चलना शुरू कर, दे लुक्ड सो पर्पसफुल। अब उनके दिमाग में क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा पर्पसफुल होती हैं, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं घर पहुंचना है। दिस वॉज अनलाइक द बॉयज हु यूज्ड टू स्ट्रीट एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडलिंग। और फिर क्या होता है, बच्चे वगैरह वहीं पे खड़े रहते हैं, खेल रहते हैं, ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाइसाइकिल। और बच्चे जो होते हैं बाईसाइकिल्स पे स्टंट वगैरह करते हैं ना, तो उनके बारे में भी यहाँ बातचीत हो रही। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए जो यहाँ पर रास्ते की व्यवस्था है उसका क्या मसला है यहाँ पर, उसका मसला ये है कि लड़कियों के लिए रास्ता एक घर पहुंचने का जरिया है, लेकिन लड़कों के लिए क्या, लड़के चाहें तो वही रोड पर खेल सकते हैं, उछल सकते हैं, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाज का जो रीति रिवाज है लड़कों के लिए फ्रीडम कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, ना कि लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए फ्रीडम किस तरीके से लेस हो गया, उसका मामला ये है कि लड़कियों के लिए जो सड़क है वो घर जाने का रास्ता है, लेकिन लड़कों के लिए जो सड़क है वो क्या है, वो लड़के जो चाहें उस पर वो कर सकते हैं। आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जाम्पल्स, अब हम लोगों ने क्या है 2 केस स्टडीज या एग्जाम्पल्स पढ़ ली हैं। समोआ आइलैंड और मध्य प्रदेश के बालक और बालिकाओं के बीच का डिफरेंस, उनके प्रति जो समाज की सोच है उसको हमने पढ़ लिया है। दैट दे आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप, और देखिए दोनों जगह अलग अलग तरीके से जो है बच्चों का लालन पालन किया गया है। ऑफन वी थिंक दैट देयर इज ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप। हमें लगता है कि सिर्फ खाली बच्चों को एक तरीके से रखा जा सकता है कि लड़के हैं तो वो जो है आज़ाद हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लड़कियां हैं तो वो सिर्फ घर पे रहें। दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फेमिलियर विद अवर ओन एक्सपीरियंस। दरअसल इसकी वजह क्या है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के हमने एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो समोआ आइलैंड के बच्चों और बच्चियों के जो एक्सपीरियंस है उनसे बहुत डिफरेंस है। इफ यू टॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड्स वर प्रोबब्ली वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर्स। तो क्या होगा कि अगर यही चीज को अगर हम आज से जो हमारी पिछले जनरेशन के जो लोग हैं उनके बारे में भी अगर हम लोग पढ़ें तो क्या होगा कि उनकी कहानी कुछ ना कुछ हमसे और डिफरेंस मिलेगी, और उनका जो उस टाइम जो समाज उस टाइम के बच्चे और बच्चियों यानी कि लड़के और लड़कियों को लेके उनका समाज उनके प्रति क्या सोचता था, ये कहीं ना कहीं एक और रिजिड केस आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ जो है इक्वल राइट्स वाला मामला और खराब होते हुए आपको दिखेगा। We also realize that societies makes clear distinction between boys and girls। समाज क्या होता है, बालक और बालिकाओं के बीच जो है एकदम क्लियर कट जो डिस्टिंक्शन होता है, यानी कि एकदम उनको जो है डिफरेंट रखा गया है मामला कि लड़के अलग लड़कियों अलग। लड़कियों के लिए नॉर्म्स अलग होते हैं, लड़कियों के लिए नॉर्म्स अलग होते हैं, मतलब कि रीति रिवाज। दिस बिगिंस फ्रॉम अ वेरी यंग, और ये शुरू कब होता है, जब बच्चे बहुत ही यंग होते हैं, युवा होते हैं। वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विद। देखिए क्या होता है, जब बचपन में लड़के और लड़कियां खेलते हैं गुड्डे गुड्डे से, तो लड़कों को क्या दिया जाता है, लड़कों को कार दिए जाते हैं, तुम राइडर हो, तुम ये हो वो हो। लेकिन लड़कियों को क्या खेलने के लिए जाता है, लड़कियों को गुड़िया दिया जाता है, तुम इसको सजाओ या उसको दुल्हन बनाओ। कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक दिमाग बनाया जाता है कि लड़का है तो वो गाड़ी चलाएगा, लड़की है तो वो गुड़िया खेलेगी। बोथ बॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद। देखिए अगर दोनों को भी अगर दिया जा सकता है, लड़कियां भी कार चला सकती हैं। वर्तमान में देख लीजिए आप, कौन सा ऐसा काम नहीं है जिसमें जो है वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो है लैकिंग हो रही है, यानी कि कमजोर पड़ रहा है, अभाव हो रहा है। वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज कार्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यों जो है लड़कों को जो है कार दिए जाते हैं और बच्चों को जो मतलब कि जो और लड़कियां हैं उन्हें गुड़िया दी जा रही। कहीं ना कहीं उनको जो है उनका फ्यूचर दिखाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में लड़कियां क्या होंगी, लड़कियों की शादी होगी, वो दूसरी जगह चले जाएंगे, उनको एक घर संभालना होगा। लेकिन लड़कों को क्या है, लड़के को एक समाज
समाज और सोसाइटी को दिखाना है कि वो टफ है और वो मजबूत है। ठीक है, लड़कियों को किस तरीके की, लड़कियों को बहुत ही प्यार से बात करना सिखाया जाता है, उनको बोला जाता है कि अच्छे ड्रेसेस पहनो, घर में रहो, ठीक है, अच्छे से बात करो, बच्चों के साथ जो है प्यार मोहब्बत से बात करो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें सोसाइटी के द्वारा क्रिएट की गई हैं। तो ये क्या, यही सब आधार बनता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। In most societies, including our own, the role men or women play or the work they do are not valued equally। देखिए क्या होता है कि समाज में इस तरीके से चीज़ें बटी हुई हैं कि मर्द अगर बाहर जाके 150 रुपए कमाता है तो उसके साथ एक अलग तरीके का व्यवहार किया जाता है, और एक औरत जो घर में 4 वक्त का खाना बनाती है और उस काम की कोई कीमत ही नहीं जोड़ी जाती है। तो ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं उन दोनों के काम की जो कीमत है समाज की नज़र में वो अलग अलग होता है। कहीं ना कहीं क्या होता है, जो मैन होता है या आदमी होता है उसके काम की समाज में एक ऊंचा ओहदा बना हुआ होता है, लेकिन औरत के काम करने का और उसके काम की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ही हीन है, बहुत ही लेस है। अब ये एक जो है कार्टून कोना टाइप का बना हुआ है केस स्टडी के लिए, आप जो है इसको अपने से थोड़ा समझने का प्रयास करिए। बाकी हम लोग आगे देखते हैं कि वैल्यूइंग हाउसवर्क्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो घर का जो काम होता है उसको हम थोड़ा सा इस केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं कि हरमीत्स फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वाज रियल वर्क। तो हरमीत की जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं ये समझती है कि जसप्रीत जो घर का काम करती है, जसप्रीत एक वुमेन है जो घर का काम करती है, उसके काम की कोई वैल्यू नहीं, उसकी कीमत नहीं। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिली। ये कोई बहुत बड़ी बात या कोई विचित्र बात नहीं उनके परिवार की। दरअसल इंडियन सोसाइटी ही कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो है आम के जो औरतों के काम को क्या होता है, मर्दों के काम से जो है कम तरजीह दिया जाता है। द मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली। जैसे कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं, जैसे घर का काम करना, सफाई पोछा, झाड़ू वगैरह, खाना वगैरह बनाना, कपड़े वगैरह धुलना, ये सब क्या है, इन सबको काम जो है सामाजिक स्तर पर इनको बहुत बड़ा काम नहीं माना गया है। देखो लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, तो जो घरेलू जो काम करने वाले होते हैं। इन द स्टोरी अबाउट हरमीत मदर वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ खाली हरमीत की जो मदर है वो खाली वही नहीं है जो घर का काम, ए लॉट ऑफ वर्क वॉज डन बाई मंगला। तो उनके घर में एक क्या है, आया जो है जिनका नाम मंगला है, वो जो है काम करती हैं। देयर डोमेस्टिक हेल्पर मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज। क्या होता है कि शहर और गांव में बहुत सारी जगह पे क्या होते हैं, लोग जो पैसा अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग काम करने वाली बाई वगैरह रखते हैं, और उनके काम को भी उसी तरीके से देखा जाता है जैसे कि बाकी औरतों का भी काम देखा जाता है। लेकिन क्या होता है, उनको जो है जैसे एक घर में क्या हुआ कि एक लेडी है, ठीक है, और उनके अंडर में एक नौकरानी काम कर रही है। लेकिन जो लेडी हैं वो भी घर का काम करती हैं, लेकिन उनको जो है मेहनताना नहीं मिलता है। लेकिन जो वो नौकरानी है उसको जो है उसका मेहनताना मिलता है 100 से 150 रुपए। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि उसका वैल्यू है लेकिन बाकी का वैल्यू नहीं है। तो जैसा कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि वो जो लेडी जो वर्क कर रही है उसको तो मतलब उसका वैल्यू है उसके काम का, लेकिन उस औरत का जो घर की मालकिन है वो काम करती है लेकिन उसको जो है उस कैटेगरी का वैल्यू नहीं मिलता है। आगे देखते हैं कि वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच टू वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और अ फैमिली मैटर। तो इसमें क्या किया गया कि जैसा कि जो घर की जो औरतें वगैरह हैं उनके काम का उस लेवल का वैल्यू नहीं है जैसे कि आदमियों का है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड। देखिए ये क्या है, एक बहुत बड़ा जो है इनइक्वालिटी है, असमानता है औरत और आदमी के बीच और उनके काम को लेके। इट देयरफॉर हैज़ टू बी डेल्ट विद थ्रू एक्शंस नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल और द फैमिली बट आल्सो बाय द गवर्नमेंट। तो इस पे क्या है, इसको लेके जो है सिर्फ खाली हमें इसलिए ज़रूरत नहीं है कि खाली जो है इंडिविजुअल लेवल पर इस पे काम कीजिए, इस पे गवर्नमेंट भी जो है कई सारी जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं उनके माध्यम से बनाए जाते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में भी इक्वालिटी के बारे में बात की गई है। तो क्या होता है कि जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में वो क्या है, सेक्सेस के आधार पे जो है यानी कि लिंग आधार पे जो है ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। इसी वजह से क्या होता है कि जैसे कि लड़कियों को क्या होता है बोझ वगैरह माना जाता है, और फीटिसाइड और बहुत सारी जो ऑनर किलिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी चीज़ें क्या कर जाती हैं प्रैक्टिस में लाई जाती हैं, और यही सब
बैड प्रैक्टिसेस होती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, देश का नाम भी खराब होता है। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल्स, ठीक है। यही सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, बच्चियाँ जो होती हैं स्कूल नहीं जा पाती हैं। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस, और यही सारी चीज़ें तय भी करती हैं कि औरतें बाहर काम करें, घर पे काम करें। द गवर्नमेंट हैज सेटअप आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर्स, और क्या होता है उसमें आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर्स वगैरह जो है सेटल किए गए हैं, ताकि जो है बच्चे और बच्चियों दोनों को जो है इक्वल तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। अब देखिए इसमें जो है ये पेंटिंग्स हैं, ये वर्ली पेंटिंग्स टाइप की लग रही हैं। इन पेंटिंग्स में जो है वुमेन्स डिस्क्रिमिनेशंस का थोड़े जेस्चर्स वगैरह बताए गए हैं। अब देखिए जैसे कि ये तस्वीर है, इसमें क्या दिखाया गया है कि एक औरत क्या क्या काम करती है, या सारे जितने भी हैं मल्टीटास्किंग होती हैं, लेकिन उनको वो वैल्यू नहीं दी जाती है जो मर्दात को मिलता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।